मोदी शाह ने निकाला इंडिया की ताकत का तोड़। बिहार में बीजेपी दे पाएगी नीतीश लालू को टक्कर। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर नीतीश कुमार भले ही विपक्ष का संयोजक या पीएम फेस नहीं बन पाए हो, लेकिन उन्होंने बिहार में जातीय गणना करवाकर विपक्ष को ऐसा हथियार दे दिया है जो न सिर्फ 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में बल्कि आगामी लोकसभा चुनावों में भी इंडिया का ब्रह्मास्त्र बन सकता है। यानी कि नीतीश कुमार ने न सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने का काम किया बल्कि एक ऐसा हथियार भी दे दिया है जिसके सहारे न सिर्फ राज्यों में बल्कि देश में भी बीजेपी का सफाया हो सकता है। ऐसे में भगवा पार्टी ने इन चुनावों के लिए MMM फॉर्मूला तैयार किया है। आइए इस वीडियो में हम बीजेपी के MMM फॉर्मूले की चर्चा करेंगे, साथ ही इसका भी जिक्र करेंगे कि क्या इस फॉर्मूले में बीजेपी बिहार में नीतीश और लालू को टक्कर दे पाएगी। आपको बता दें कि देश में इस वक्त जातिगत जनगणना खूब चर्चे में है। कहा तो यह भी जा रहा है कि यह इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार है। देखिए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भी जातिगत जनगणना का शोर है। कांग्रेस ने तो हर चुनावी राज्य में सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने का वादा किया है। इसके सहारे कांग्रेस ओबीसी मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। संभव है कि अगर कांग्रेस का यह दांव सफल रहा तो यह 2024 में विपक्ष का चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसीलिए बीजेपी इन 5 राज्यों के चुनाव में ही इंडिया के ब्रह्मास्त्र को रोकने की तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के जातिगत जनगणना के दांव की काट के लिए बीजेपी MMM फॉर्मूला आजमाती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी का MMM फॉर्मूला क्या है। तो आपको बता दें कि बीजेपी का MMM फॉर्मूला मोदी मंत्रियों की संख्या और मंडल कमीशन है। दरअसल मोदी खुद भी ओबीसी से ही आते हैं और पार्टी इसे विधानसभा चुनाव के प्रचार में जोर शोर से बता रही है। बीजेपी के अनुसार मोदी सरकार में 35% से अधिक मंत्री ओबीसी वर्ग के हैं। वहीं पिछड़ा आयोग को संवैधानिक मान्यता देने के साथ ही शैक्षिक संस्थाओं में भी 27% आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट कई साल तक दबाए रखने और इसका विरोध करने का आरोप लगाया। यानी कि बीजेपी अब ओबीसी के पीठ पर ही कांग्रेस को घेरने की कोशिश में है। ऐसे में इसका अर्थ यह है कि बीजेपी बिहार में हुए जाति गणना का लाभ कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों को नहीं लेने देना चाह रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने देश की राजनीतिक में उस वक्त खलबली मचा दी थी जब उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को कई झटके दिए, जैसे ही विपक्ष को एकजुट करने के असंभव से काम को संभव किया। फिर इन्होंने ही बिहार में न सिर्फ जातीय गणना करवाया बल्कि बिहार में आरक्षण की सीमा को भी बढ़ा दिया। इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन इसे आगामी चुनावों में भी बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। लेकिन बीजेपी ने MMM के फॉर्मूले से इंडिया की घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। देखें तो अभी फिलहाल बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है। वैसे भी बीजेपी को कहीं ना कहीं अब मालूम है कि इंडिया में शामिल क्षेत्रीय पार्टियां अपने राज्यों में मजबूत है और केंद्र के मुद्दे पर इनसे टकराने के लिए पार्टी के पास बड़े मुद्दे भी नहीं है। इन दलों की तुलना में बीजेपी के लिए कांग्रेस के खिलाफ हमला बोलना ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। वैसे भी लोकसभा चुनावों में लगभग 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने मुकाबला होता नजर आ रहा है। ऐसे में मोदी शाह ने इन सीटों पर फिर से अपनी नजरें गड़ा दी है। वहीं इसका संकेत उन्होंने विधानसभा चुनावों में ही दे दिया है। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर बीजेपी की उम्मीदों को जोड़ का झटका दिया है। इसके साथ ही नीतीश सरकार ने राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने हर मामले में सरकार के बिल का समर्थन किया तो है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी बिहार में नीतीश और लालू को चुनौती दे पाएगी। साथ ही क्या राज्य में आरक्षण बढ़ने का लाभ बीजेपी को भी मिलेगा। खैर, लोकसभा चुनावों में बिहार में क्या होगा या तो वक्त बताएगा, पर नीतीश कुमार के ब्रह्मास्त्र का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी जिस तरह से MMM फॉर्मूला निकाली है, इससे इंडिया गठबंधन को देश में कितनी बड़ी चुनौती मिलेगी यह तो देखना दिलचस्प होगा।